तो गौतम जी, 150 साल वंदे मातरम गीत के पूरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम @150 एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ इस पूरे वंदे मातरम की रचना और उसका डिटेल में जाएंगे तो निश्चित रूप से उसके वंदे मातरम के माध्यम से देश में कैसे स्वर उठे, कैसे राष्ट्रभक्ति की भावना प्रबल हुई, इन सब बातों पर विचार मीमांसा होगी। तो कांग्रेस को इसमें कहां सियासी पुट दिख रहा है, आपके नजरिए से जानना चाहूंगा। देखिए नवीन जी, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आरएसएस की वो विचारधारा जो शुरू से राष्ट्र विरोधी रही है और आज वो राष्ट्रभक्ति की बातें कर रही है, तो हमसे ज्यादा खुश कौन होगा कि जनगण मन उनको आखिर में 2002 में गाना ही पड़ा आजादी के इतने वर्षों बाद। तो आज वो अगर वंदे मातरम गा रहे हैं तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। नवीन जी, मैं आपको प्राचीन काल में ले चलता हूं, कुछ दशक पहले, एक शताब्दी पहले अमूमन 1896 में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था। बंकिम चंद्र ने इसे 1876 में लिखा था, लेकिन सबसे पहले जहां सार्वजनिक रूप से गाया गया वो था कांग्रेस का अधिवेशन 1896। और गाने वाले का व्यक्ति का नाम जानते हैं आप? विश्व प्रसिद्ध नोबेल विजेता आदरणीय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था, आरएसएस के जन्म के 29 वर्ष पहले। और उस कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था नवीन जी, ये मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को बता दूं और आपके चैनल के माध्यम से दुनिया को बता दूं कि उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम था रहीमतुल्लाह सयानी। तो जिस नाम पर भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती आई है कि मुसलमानों को नफरत है वंदे मातरम से, मुसलमानों को नफरत है तमाम चीजों से, तो मैं ये बता दूं कि 1896 में जब वंदे मातरम पहली बार सार्वजनिक रूप से रविंद्रनाथ टैगोर जी के मुंह से गाया गया तो कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे रहीमतुल्लाह सयानी। ये मैं इतिहास में इसलिए ले गया क्योंकि इनको बता दूं कि इनके जन्म से पहले अगर कोई संगठन इस गीत को गाता रहा है तो उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और जन्म के 3 दशक पहले, 29 वर्ष पहले। दूसरा मैं बता दूं कि 1905 के समय यह आंदोलन का नारा बन गया। 1937 में इसको आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। और जिस नेहरू गांधी परिवार की ये बुराइयां करते हैं, इनको बता दूं कि 1937 में जब आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे अपनाया गया, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो आप अपने इतिहास के पन्नों में, अपनी स्मृतियों में दर्ज कर लीजिए कि कौन राष्ट्रभक्त है और कौन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था। 1925 से लेकर 1947 तक क्या एक भी बार वंदे मातरम का नाम आरएसएस के लोगों ने लिया? उस समय ये गाते थे, इनका कौन सा नमस्ते सदा वत्सले, इन्होंने तब वंदे मातरम पर जोर नहीं दिया। लेकिन वंदे मातरम का सम्मान, संविधान का सम्मान, तिरंगे का सम्मान इनको मजबूरियों में करना पड़ा। नवीन जी, आपको पता है गुरु गोलवलकर की बात याद होगी, इन्होंने कहा था कि 3 रंगों से हमें बहुत ही अलग किस्म की वाइब्स आती हैं और ये शून्य की उत्पत्ति करता है, ये तिरंगा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये किसने कहा था? गुरु गोलवलकर ने कहा था। वंदे मातरम की जगह कौन गाता था नमस्ते सदा वत्सले? ये आरएसएस के लोग गाते थे। कौन था जिसने संविधान की प्रतियां जलाई? कौन था जिसने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए? ये वही लोग हैं। लेकिन आज इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, भारत में स्वीकार्यता लेनी है, और विदेशों में जब जाते हैं तो गोडसे की मूर्तियां इनको मिलती नहीं जहां पे अपने सिर लगा सकें, तो वहां पर इनको मिलती है उस अधनंगे फकीर महात्मा गांधी की प्रतिमा, जहां पर इनको सिर झुकाना पड़ता है, जिसकी हत्या में आरएसएस की विचारधारा शामिल थी। तो नरेंद्र मोदी हो चाहे मोहन भागवत हो, कोई हो, विश्व में स्वीकारता आपको गांधी से मिलेगी, गोडसे से कभी मिलने वाली नहीं है। और नमस्ते सदा वत्सले विश्व में कोई नहीं जानता, वंदे मातरम को दुनिया जानती है। और आपके जन्म के, आरएसएस की विचारधारा के जन्म के 29 वर्ष पहले यदि गाया है तो हमें इस पे गर्व है। तो हमसे ज्यादा खुश कौन होगा कि आज वो संगठन भी जो अंग्रेजों के समय मुखबिरी कर रहे थे, भत्ते ले रहे थे, माफीनामे लिख रहे थे, आजादी के संघर्ष में जिनका योगदान नहीं है, गांधी जी के शरीर पर 3 गोलियां मारने वाले ने अंग्रेजों को कभी कंकड़ नहीं मारा, ऐसे लोग जिनका आजादी के आंदोलन में शून्य इतिहास है, नकारात्मक इतिहास है, वो लोग भी यदि आज वंदे मातरम गाएंगे, हमसे ज्यादा खुश कौन होगा? हम बहुत खुश हैं कि वंदे मातरम को स्वीकार वो लोग भी कर रहे हैं जो गांधी के हत्यारे हैं, जो अंग्रेज समर्थक हैं, जो अंग्रेजों की दलालियां करते रहे।